हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 में। और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट गिल्ड का, जहाँ पर असिस्टेंट जॉनसू से बोल रहा था हम उस ए रैंक गेट के राइड को नहीं ले सकते क्योंकि वो गेट सबसे ज्यादा खतरनाक है। जॉनसू बोलता है क्या वो एस रैंक का है? असिस्टेंट बोलता है वो ए रैंक का सबसे खतरनाक गेट है। जॉनसू बोलता है हम उस गेट में अगर केयरफुल नहीं रहे तो हम मारे भी जा सकते हैं। असिस्टेंट बोलता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है। इसकी वजह से हो सकता है कि हंटर एसोसिएशन हम इसके राइट ना दे और बाहर भी रूमर्स फैलेंगे कि नाइट गिल्ड किसी ए रैंक के डंजन को भी क्लियर नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या हम घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाए? जॉनसू गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आती है जो कि उन्हें बताती है हम दूसरी गिल्ड से हेल्प मांग सकते हैं। जिस पर जॉनसू उन्हें बताता है हम खुद भी इस डंजन को क्लियर नहीं कर सकते। वो खतरे को देखकर खुद ही वहां से भाग जाएंगे। हम भले ही एक पूरी गिल्ड को नहीं ला सकते लेकिन हम एक बंदे को ला सकते हैं। वैसे इस लड़की का नाम रिम है। जॉनसू से बताता है एक अकेला इंसान ए रैंक के डंजन को कैसे क्लियर करेगा, लेकिन उसे कुछ याद आता है। क्या तुम हंटर संग जिन्बू की बात कर रही हो? रिम इस पर हाँ बोलती है और अब जॉनसू बोल रहा होता है अगर हम दूसरी गिल्ड वालों से हेल्प मांगेंगे तो हमारी काफी बेइज्जती होगी, लेकिन अगर हम संग जिन्बू की हेल्प लेते हैं तो डंजन बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा और हम भी सेफ रहेंगे। और अब असिस्टेंट भी संग जिन्बू को कॉल करने वाला था, लेकिन जॉनसू बोलता है हम संग जिन्बू के पास ही जा रहे हैं। और अब ना एक सीन होता है जिन्बू के ऑफिस का, जहाँ पर जिन्बू जिनों से बोलता है और जिन गिल्ड ये हमारी गिल्ड का नाम कैसा रहेगा? ये नाम जिनों को भी पसंद आता है। वैसे हमने हमारी गिल्ड का नाम तो रख लिया है, अब हमें किसी एम्प्लॉय की जरूरत है। जिनों बोलता है वैसे मिस चाइन का क्या हुआ? जिन्बू बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि हंटर चाइन हमारे कुछ काम भी आ पाएगी। जिनों भी हैरान हो जाता है, चाइन तो एक ऐसा रंग की हंटर है और साथ ही में वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है, तो इसने उसे क्यों रिजेक्ट किया? वो जिन्बू से पूछता है तो फिर उसे कैसा एम्प्लॉय चाहिए? जिन्बू उसे बताता है हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास हंटर का लाइसेंस तो हो लेकिन वो डेंजन के अंदर जाने में इंटरेस्टेड ना हो और हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जिन्हों बोलता है मेरे पास एक बंदा है, लेकिन तभी उनके दरवाजे को कोई नॉक करता है। हम वहाँ पर जॉनसू को देखते हैं और अब वो सभी लोग अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पर जॉनसू जिन्बू को उस ए रैंक के गेट के बारे में बता रहा था कि उसे इस गेट को क्लियर करने के लिए जिन्बू की मदद चाहिए। वैसे ये गेट बुसान में अपेयर हुआ है। जिन्बू सोचता है वैसे मिस जूही भी बुसान में ही रहती है तो मुझे उससे जाकर मिलना चाहिए। जॉनसू जिन्बू को ये भी बताता है हमने हंटर एसोसिएशन से इस डंजन की राइड खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे ये कहकर मना कर दिया कि हमारे पास कोई एस रैंक का हंटर नहीं है, इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं और तुम हमारे बैकअप के रूप में हमारे साथ चलोगे। वैसे हम आपको इसका अच्छा खासा मुआवजा भी देंगे। आमतौर पर हम एक एस रैंक के हंटर को 10% देते हैं, लेकिन हम तुम्हें 20% देंगे। जिन्बू ने मना कर देता है क्यों ना हम इसको 50-50 करते हैं। जॉनसू भी हैरान हो जाता है। जिन्बू से बताता है मैं एक ही शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे कोई भी आउटसाइडर नहीं मानोगे, बल्कि मैं तुम्हारे यहाँ एक गिल्ड के रूप में काम करूंगा। वैसे मैं अपनी एक आजिन गिल्ड बना चुका हूँ। जॉनसू से बोलता है तो फिर 40-60 कैसा रहेगा? जिन्बू इस पर मान जाता है। जॉनसू अपने मन में सोच रहा था ये दिखने में तो बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन ये बिजनेस के बारे में अच्छे से जानता है। वैसे अब वो जिन्बू को ये भी बताता है तुम्हें बस बॉस मॉन्स्टर को हराना है, बाकी हम संभाल लेंगे। वैसे बुसान के गेट को अपेयर हुए पूरे एक हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, तो हमें आज ही निकलना होगा। जिन्बू ने मना कर देता है कि उसे कुछ काम है, वो कल वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाएगा। लेकिन तभी जिन्बू के मोबाइल पर एक कॉल आता है जो किसकी मोम का था। वो अपनी मोम से बात करने लगता है और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम बुसान के उसी बड़े से गेट को देखते हैं। सभी हंटर तैयार थे। जॉनसन भी अपने मन में सोच रहा था अगर हम जिन्बू को कल ही ले आते तो अच्छा होता। 5 मिनट के बाद हम रेड को शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हम जिन्बू को भी देखते हैं जो कि सोच रहा था आज तो मौसम खराब है, क्या जिना छाता लेकर गई होगी। और अब जिन्बू अपने सेट ऑफ एक्सचेंज स्किल का यूज करता है। नेक्स्ट सीन होता है जिना के स्कूल का और वहीं पर हम 3 बच्चों को भी देखते हैं, जहाँ पर टीचर ने इन तीनों को चेयर लाने का काम दिया होता है। वो तीनों एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने सामने एक डंजन को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का डंजन के सामने खड़े होकर अपने दोस्तों को बता रहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी डंजन के अंदर हंटर ही जा सकते हैं और एक हफ्ते बाद ही डंजन ब्रेक होता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा बंदा बोलता है इस पूरे सेमेस्टर के दौरान इस रूम को बिल्कुल भी नहीं खोला गया था। लेकिन तभी वो डंजन ब्रेक होने लगता है, वहाँ से एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर निकलता है जो कि उस बच्चे को पकड़ लेता है। वो अपने दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन मॉन्स्टर्स ने उन 2 बच्चों को भी मार दिया था। और हम वहाँ पर 2 हाई ऑक्स को देखते हैं, जिसमें से एक हाई ऑक्स बोल रहा था यहाँ पर तो बहुत सारे शिकार है, जाओ और हमारे बाकी साथियों को भी बुला लाओ। दूसरी तरफ हम 2 स्टूडेंट को भी देखते हैं, लेकिन तभी ये हाई ऑक्स आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। नेक्स्ट दिन होता है बुसान के उस डंजन का, जहाँ पर जिन्बू भी आ जाता है। वैसे जिन्बू भी थोड़ा सा हैरान था कि उसने आज तक इतना बड़ा गेट नहीं देखा और जिन्बू वहाँ पर बहुत सी चीजों को नोटिस करता है कि यहाँ पर कितने हाई रैंक के हंटर है, साथ ही में माइनिंग टीम और कलेक्टिंग टीम के बारे में भी। लेकिन तभी कुछ
कुछ हंटर जिन्बू को वहाँ पर देख लेते हैं। वो जिन्बू से उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। साथ ही में वो जिन्बू से बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे थे, लेकिन रिम वहाँ पर आकर उन्हें रोकती है। रिम अब जिन्बू को अपना नाम बताती है। वो बताती है कि वो एक ए रैंक की हीलर है। अब वहाँ पर जॉनसू भी आ जाता है। वैसे आज की टीम को जॉनसू लीड करेगा। बाकी हंटर नाराज हो जाते हैं। वो जॉनसू से बोल रहे थे कम से कम आज के दिन तो हंटर संग जिन्बू को इस टीम को लीड करने दीजिए, लेकिन जॉनसू ने बताता है हंटर संग जिन्बू बस हमारे प्रोटेक्शन के लिए आए हैं ताकि हम सभी सेफ रहे। लेकिन एक बंदा उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है क्या हम सभी इतने कमजोर है कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। जॉनसू अब जिन्बू को बताता है आमतौर पर यहाँ पर ऐसा ही माहौल रहता है। जिन्बू से बताता है उसे कोई भी दिक्कत नहीं है और अब डंजन के अंदर जाने का भी टाइम हो चुका था। नेक्स्ट सीन होता है हंटर एसोसिएशन का, जहाँ पर एक लड़की के पास दूसरी लड़की का कॉल आया था। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो लड़की इसे डरते हुए बताती है हमारे स्कूल में डंजन ब्रेक हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। एम्प्लॉय पूछती है वैसे तुम कहाँ पर हो। वो लड़की उसे बताती है मैं अभी बाथरूम में छिपी हूँ। वैसे मेरे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन एम्प्लॉय उसे बताती है चिंता मत करो हमारी टीम वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगी। एम्प्लॉय पूछती है वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो मॉन्स्टर कैसे दिखते हैं। वो लड़की उन्हें बताती है मैंने उन्हें टीवी पर देखा था, उनकी बॉडी इंसान जैसी है और उनकी स्किन का रंग हरा है। एम्प्लॉय भी थोड़ी सी घबराती हुई उसे बताती है वो तो हाई ऑक्स है, लेकिन हम देखते हैं बाहर एक हाई ऑक्स आ गया था। एम्प्लॉय उसे बताती कि वहाँ से भाग जाओ, हाई ऑक्स तुम्हारी स्मेल को सूंघ सकते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। इधर ये हाई ऑक्स भी सोच रहे थे हमारे बहुत सारे शिकार यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऊपर बहुत सारे शिकार बाकी है। दूसरी तरफ हम एक क्लास को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट ने चेयर और ब्रेंच की मदद से दरवाजे को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन दीवार तोड़ते हुए एक हाई ऑक्स वहाँ पर आ जाता है। एक स्टूडेंट वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन दूसरा हाई ऑक्स उसे वहीं पर मार देता है। वैसे ये हाई ऑक्स बोलता है मुझे यहाँ पर किसी की मैजिकल एनर्जी सेंस हो रही है, तो हमें उसे पहले मारना होगा। वैसे वो मैजिकल एनर्जी इस लड़की के पास से आ रही है। अब सोंगी भी जिना से बोलती है मुझे इन हाई ऑक्स से फाइट करनी होगी। वैसे मैं अवेकेंट हो चुकी हूँ। जिना उसे बताती है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम एक ई रैंक की हंटर हो। दूसरा हाई ऑक्स बोलता है क्या तुम इस लड़की की बात कर रही हो। बोलता है नहीं, मैं उसकी साइड वाले की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो जिना की बात कर रहे थे। और तभी वो हाई ऑक्स जिना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिना की साइडों में से जिन्बू का सोल्जर बाहर निकलता है जो कि उस हाई ऑक्स के अटैक को रोक देता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। बाकी हाई ऑक्स भी इसे देखकर डर जाते हैं। वहाँ पर जिन्बू के 3 बड़े हाई ऑक्स बाहर आ गए थे। दूसरी तरफ जिन्बू भी उस डंजन के अंदर आ गया था जहाँ पर नाइट गिल्ड का सामना 2 सिर वाले ऑर्ग से होता है जो कि उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉनसो अपनी शील्ड से उन्हें रोक देता है। वहीं असिस्टेंट इस मौके का फायदा उठाते हुए उस ऑर्ग के सिर को ही काट देता है। बाकी हंटर भी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। वहाँ पर उन्होंने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था। जॉनसो अब जिन्बू से बोलता है ये काफी बुरा हुआ, मुझे पता था कि ये रेड आसान नहीं होगी, लेकिन हमें स्टार्टिंग में ही 2 सिर वाले ऑर्ग मिल चुके हैं। हो सकता है अब हमारा सामना एक अनडेड आर्मी से हो। लेकिन तभी वहाँ पर अनडेड आर्मी भी आ जाती है। सभी हंटर भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो डेड आर्मी काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो पीछे हट रहे थे। हंटर भी इसी चीज को देखकर हैरान थे। आमतौर पर तो ये हमें देखकर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये कितने डर क्यों रहे हैं। वही था जिन्बू भी काफी ज्यादा बोर हो गया था। उसने तो सोचा था यहाँ पर काफी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन ये सभी मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा लो रैंक के हैं। लेकिन तभी जिन्बू को कुछ सेंस होता है, उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था। जिन्बू अब जॉनसो को बताता है उसे यहाँ से जाना होगा, जिस पर कि जॉनसो से बताता है अगर तुम यहाँ से जाते हो तो ये रेड हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगी और हम यहाँ पर मारे भी जा सकते हैं। जिन्बू से बताता है कि वो एक ऐसे क्रिएचर को बुलाएगा जिन पर कि वो मेरे बराबरी भरोसा कर सकते हैं। जिन्बू वहाँ पर बेरू को बाहर निकालता है। सभी हंटर्स भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, ये तो जेजू आइलैंड वाला वही मॉन्स्टर है। जिन्बू बोलता है तो मुझे इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ये मेरी जगह लेगा। और अब बेरू जिन्बू से उसके लिए ऑर्डर मांगता है। जिन्बू से बताता है तुम्हें यहाँ पर सभी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना होगा और बाकी मॉन्स्टर्स को मारना होगा। और अब जिन्बू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके सामने एक अनडेड आर्मी आ जाती है। वो अपने डेगर्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो आर्मी वैसे ही उसके सामने से साइड हट जाती है। जिन्बू भी सोच रहा था ये लोग सामने से हट कैसे गए, शायद इन्हें पता हो कि मैं भी एक नेक्रोमेंसर ही हूँ। जिन्बू एक जंप लगाता है और वो काइसल को बाहर निकालता है। वो काइसल को बताता है जितना जल्दी हो सके जिना के स्कूल चलो। और अब नेक्स्ट सीन होता है जिना के स्कूल का, जहाँ पर जिन्बू के हाई ऑक्स ने उन सभी ग्रीन हाई ऑक्स की हालत खराब कर दी होती है। सभी स्टूडेंट को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें मॉन्स्टर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिना उस हाई ऑक्स से पूछती है वैसे जिन्बू भी यहाँ पर है क्या, लेकिन वो हाई ऑक्स जिना को पीछे करता है कि यहाँ पर खतरा है। और हम नेक्स्ट सीन होता है डंजन बॉस के रूम का। वो बोल रहा था क्या यहाँ का बैरियर टूट चुका है। वैसे इस बॉस का नाम गुरु तारो है। और अब एक हाई ऑक्स गुरु तारो को बता रहा था कि कुछ हाई ऑक्स ह्यूमंस की मदद कर रहे हैं
वहाँ पर कितने हायोक्स, पूरे 3। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब नेक्स्ट सीन होता है बुसान के डंजन का, जहाँ पर हम जिन्बू की एंट आर्मी को देखते हैं। सभी हंटर्स को तो काफी ज्यादा डर लग रहा था। दूसरी तरफ जोन्सो अपने मन में सोच रहा था, हम इस रेड को नहीं रोक सकते, नहीं तो हम रिपोर्टर्स को क्या जवाब देंगे। और हम इन सभी क्रिएचर से भी नहीं डरते हैं। लेकिन तभी उसके सामने बेरू आ जाता है, जिसे देखकर उसकी फट जाती है। वो बेरू से पूछता है कि हम आगे चले, लेकिन बेरू वहाँ से गायब हो जाता है। और बेरू उसके सामने दोबारा से भी अपेयर हो जाता है। वो उसके सामने एक मॉन्स्टर का सिर फेंकता है। जोन्सो की तो हालत ही खराब हो गई थी। बाकी हंटर्स भी पूछते हैं, गिल्ड मास्टर क्या आप ठीक हो, और वैसे क्या हमें इन सभी मॉन्स्टर्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जोन्सो ने बताता है, यहाँ पर देखो, ये सिर एक डेथ नाइट का है, जो कि काफी हाई रैंक का मॉन्स्टर है और उनके मैजिकल कोर काफी महंगे बिकते हैं। क्या कोई अब यहाँ से वापस जाना चाहेगा? लेकिन वो लोग तो जोन्सो को ही छोड़कर वहाँ से आगे जाने लगते हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है वापिस से जिना के स्कूल का, जहाँ पर गुरुतारो जिना की क्लास में आ गया था। वो जिन्बू की सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है और बाकी हाईयोक्स अपनी बोट की जैसे कार लगा रहे थे। गुरुतारो उन सभी हाईयोक्स से बोलता है, बस तुम इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो मुझे पहला ही मार देना चाहिए था। गुरुतारो वहाँ पर एक शैडो सोल्जर को खत्म कर देता है, लेकिन वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। गुरुतारो भी समझ जाता है कि इनके ऊपर एक स्पेल कास्ट की गई है, अगर मैंने 1000 बार भी मार दो तो ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन गुरुतारो की आवाज में बहुत सारी आवाज गूंज रही थी कि इंसानों को मारो। गुरुतारो अब बोलता है, हमें इन सभी हाईयोक्स को नहीं मारना है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, हमें उसे निशाना बनाना होगा। वो वहाँ पर जिना को भी देख लेता है। वो अपने साथियों को भी बताता है, इन सभी रेड हाईयोक्स को मारते रहो ताकि इनकी रीजनरेशन एबिलिटी कम हो जाए। वो लोग ऐसा ही करते हैं। इधर गुरुतारो ने भी जिना को पकड़ लिया था और तो वो तुम ही हो जो कि इन सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही थी। वैसे मुझे तुम्हारे पास से कुछ मैजिकल एनर्जी भी सेंस हो रही है। लेकिन तभी गुरुतारो को कुछ अजीब ही सेंस होता है, जैसे कि उसकी तरफ कोई बहुत ही तेजी से आ रहा हो। गुरुतारो वहाँ पर कांपने लगता है। हम देखते हैं कायसल उसी की तरफ आ रहा था। गुरुतारो की तो काफी फट गई थी। वो जिन्बू की खतरनाक आंखों को देखता है। जिन्बू दीवार तोड़ते हुए उसके ऊपर सीधे ही अटैक कर देता है। जिन्बू अब जिना के सिर पर हाथ रखता है। वो उसे बताता है कि अब वो सेफ है। और इस टाइम पर जिन्बू से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था, जिसे देखकर गुरुतारो की काफी फट गई थी। वो अपने आप को जिन्बू के सामने इंट्रोड्यूस भी करता है, लेकिन जिन्बू उसे चुप रहकर इंतजार करने के लिए बोलता है। जिन्बू अब जिना से बोलता है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, माफ करना मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। वो यहाँ पर सभी से पूछता है क्या वो सभी ठीक है। जिन्बू अब ग्रीस से बोलता है कि वो जिना का ख्याल रखेगा और बाकी सोल्जर स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर निकालेंगे। सभी हाईयोक्स की काफी फट रही थी। वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्बू गुस्से में बोलता है, मैंने कहा वहाँ से हिलना मत। वैसे अब गुरुतारो भी जिन्बू से पूछता है, और चलो वो शैडो सोल्जर तुम्हारे थे, लेकिन तुम हमारी लैंग्वेज को कैसे जानते हो। लेकिन जिन्बू काफी गुस्से में था। वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। गुरुतारो को भी अब पता चल गया था कि उसके पास अटैक करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक हाईयोक्स जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्बू उसके हाथ को पकड़ते हुए नीचे जमीन पर पटक देता है। 2 हाईयोक्स और जिन्बू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो अपने डोमिनेटर टच इफेक्ट का यूज करते हुए उन्हें हवा में ही चिपका देता है। और अब एक साथ बहुत सारे हाईयोक्स जिन्बू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्बू उन सभी को भी बहुत ही आराम से खत्म कर देता है। जिन्बू अब गुरुतारो के पास आता है। वो अपने डोमिनेटर टच से गुरुतारो के सिर को पकड़ लेता है। जिन्बू से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर कि बॉस उसे बताता है। उनके माइंड में हर वक्त आवाज आती है कि इंसानों को मारो। और जिन्बू पूछता है, तो फिर मेरे बारे में क्या वो आवाज मेरे अंदर से तुम्हें सुनाई देती है। लेकिन गुरुतारो अपना जवाब नहीं देता। जिन्बू अपने डैगर को निकालकर बॉस को वहीं पर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम बुसान के उस डंजन को भी देखते हैं, जहाँ पर एक एंट मॉन्स्टर की बॉडी को खा रही थी और रिम उसे रोक रही थी। वो उसे बताती है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये कितनी कीमती है, लेकिन वो एंट रिम के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन सही टाइम पर बेरू आकर उसे वहीं पर रोक देता है और वो रिम को हील करके वहाँ से जाने लगता है। रिम भी सोच रही थी ये तो मुझसे भी अच्छा हीलर है। और अब वो सभी लोग डंजन बॉस के रूम में भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं इस डंजन का बॉस तो एक आर्क लिच है और उसके नीचे 10 डेड नाइट भी खड़े हुए हैं। तभी हंटर्स की तो काफी फट जाती है। असिस्टेंट पूछता है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वो लोग गेट के बाहर देखते हैं, जहाँ पर पूरी डेड आर्मी उन्हीं की तरफ आ रही थी। लेकिन रिम अपने मैजिक से उस दरवाजे को बंद कर देती है। रिम उन्हें बताती है कि वो इन सभी मॉन्स्टर्स को 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाएगी। जोन्सो भी कंफ्यूज था कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन वो अब बेरू को देखता है जो कि उसी लिच की तरफ जा रहा था। वो लिच बोलता है, तुम तो एक शैडो सोल्जर हो और तुम हमारे मोनाज की पर्सनल आर्मी पर क्यों अटैक कर रहे हो। लेकिन बेरू उसे बताता है,
हमें हमारे मोनाज ने चुना है लेकिन तुम्हें नहीं, जिस पर गिलिच थोड़ा सा शौक हो जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं इसकी रिपोर्ट हमारे किंग से करूंगा। लेकिन बेरू वहाँ पर आकर उस आर्कलिच के दिल में अपना हाथ घुसा देता है। वो उसे बताता है कि मरने वाले लोगों को इतना नहीं बोलना चाहिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 का यहीं पर एंड होता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा सपोर्ट रहता है तो ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। चलो मिलता है एक न्यू एनिमे सीरीज के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।